Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। मध्य प्रदेश की धरती इन दिनों हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गई है और बने भी क्यों नहीं। यहां पर अगले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, राज्य में राजनीति में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कथा पॉलिटिक्स का दौर अब शुरू हो गया है और कथा पॉलिटिक्स में अब एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी कूद गए हैं। जी हां, सियासी बाजी को पलटने के लिए कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कहवा रहे हैं। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है तो कांग्रेस भी पेशापेश में नहीं थक रही। इन सबसे बेफिक्र हनुमान भक्त कमलनाथ पूरी तरह तटस्थ और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। कमलनाथ पहली बार हिंदुत्व की राह पर नहीं जा रहे। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे 5 मास्टर स्ट्रोक फैसले किए हैं जिससे उनकी पार्टी अचरज में पड़ गई थी। हिंदुत्व की राह पर चल रही बीजेपी को एमपी में कमलनाथ कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता कथित रूप से उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर चलकर उन्हें चुनौती देते नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में होने जा रही कथा इसका परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि इस कथा के कथाकार ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। वे 5 से 7 अगस्त तक मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वावधान में कथा सुनाएंगे। इसे लेकर सियासी गलियारों में जोरों शोरों से चर्चा होने लगी है। साल 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे, तब तत्कालिक सांसद कमलनाथ ने शहर में करीब 15 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सिमरिया में भव्य हनुमान प्रतिमा स्थापित करवाई थी। वर्ष 2015 में ये प्रतिमा पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। 101 फीट की लंबी ऊंची हनुमान जी भव्य प्रतिमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। कमलनाथ कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इस प्रतिमा के बाद कई लोगों द्वारा कमलनाथ को हनुमान भक्त की संज्ञा दी गई थी। समय समय पर कमलनाथ खुद को और अपने बेटे नकुलनाथ को हनुमान भक्त कहते दिखाई भी देते हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का पाठ कराने का भी काम शुरू करने जा रही है। कुछ स्थानों में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी होगा, तो वही शिव पुराण का आयोजन भी कांग्रेस द्वारा करवाया जाएगा। चुनावी साल में कमलनाथ के सियासी दांव का बीजेपी के पास अब कोई जवाब नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख ब्राह्मण वोटर है, जो कुल वोट बैंक का करीब 10% है। विंध्य, महाकौशल, चंबल के करीब 60 से अधिक सीटों पर ये वोटर निर्णायक भी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस में कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबाओं का सहारा लिया था, तो वही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी महाकाल से लेकर ओंकारेश्वर तक भी गए थे। प्रियंका गांधी भी नर्मदा आरती में शामिल हुई थी। इसके साथ ही वे आए दिनों पार्टी दफ्तर में सुंदरकांड का आयोजन भी करवाते रहते हैं। Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा।